मेरा बेटा मुझे जब से वृद्ध आश्रम छोड़कर गया है, आज तक मुझे लेने नहीं आया। यह सोचकर बूढ़ी अम्मा रोने लगती हैं। मेरे पति के देहांत के बाद मेरा बेटा किशोर ही मेरा एकमात्र सहारा था। उनके देहांत के बाद किशोर ने ही घर की सारी जिम्मेवारी उठाई थी। हम दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहते थे। एक दिन मैंने उससे कहा, किशोर अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आज हूँ कल रहूंगी कि नहीं पता नहीं, इसलिए मेरे जिंदगी रहते ही शादी कर लो। मेरी बात सुनकर किशोर ने कहा, अभी तुम कहीं नहीं जा रही हो माँ, तुम्हें तो अभी मेरे बच्चों को खिलाना है और उनकी शादी भी तो देखनी है, और तुम माँ अभी से ही मरने की बात कर रही हो। हंसते हुए यह बोलकर किशोर ऑफिस चला गया। फिर मैंने भी उस पर शादी के लिए दबाव नहीं डाला। मैंने सोचा जब उसका मन होगा खुद शादी कर लेगा। जब वह ऑफिस से घर आया तो उसके चेहरे पर पहले जैसी मुस्कान नहीं थी। मैंने पूछा, क्या कोई परेशानी है बेटा, तो मुझे बताओ। उसने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है माँ, ऑफिस में थोड़ा काम का प्रेशर है जिसके कारण से परेशान हूँ। यह बोलकर वह अपने कमरे में चला गया। जब मैं उसके कमरे में खाना लेकर गई तो उसने खाने से मना कर दिया और कहा, मैंने ऑफिस में खा लिया था, आप जाकर खाना खा लीजिए। वह अब पहले जैसी ना हंसी मजाक करता और ना ही पहले जैसी मुझसे बात करता। मैंने कई बार उससे पूछा कोई बात है तो मुझे बताओ, लेकिन वह हर बार काम का प्रेशर बात बोल मेरी बात को टाल देता। एक दिन किशोर मुझसे कहता है, माँ, मुझे अमेरिका की एक कंपनी से ऑफर आया है और सैलरी भी अच्छी खासी दे रहे हैं। मैं कुछ महीने वहाँ काम करके फिर मैं आपके पास लौट आऊंगा। जब मैंने उससे कहा, मैं अकेली कैसे रहूंगी, उसने कहा, जब तक मैं नहीं आ जाता तब तक आप वृद्ध आश्रम में ही रहना। और यह कहकर मुझे वृद्ध आश्रम छोड़ते हुए उसने कहा, अगर आपको किसी चीज की कभी जरूर हो तो इस नंबर पर कॉल कर लेना। यह बोलकर वह विदेश निकल गया। वृद्ध आश्रम में रहते हुए मुझे 3 महीने से ऊपर का समय हो गया था, लेकिन मेरे बेटे का आज तक मुझे कोई फोन नहीं आया। मैं रोज उसके फोन का इंतजार करती, शायद आज फोन आ जाए और वह मुझे यहाँ से आकर ले जाए। ऐसा करते हुए पूरे 1 साल बीत गया। अब मैं भी आशा खो बैठी थी कि मेरा बेटा मुझे आकर ले जाएगा। एक दिन मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई और वृद्ध आश्रम के लोगों ने मुझे से मेरे बेटे को फोन करने के लिए कहने लगे, लेकिन जब मैंने फोन करने से मना किया तो उन्होंने मेरी बात को काटते हुए मुझसे उसका नंबर मांगा जो मेरे बेटे ने विदेश जाने से पहले मुझे दिया था। जब आश्रम के लोगों ने फोन किया तो पता चला कि वो उसके दोस्त का नंबर था। उसके की बात सुन हम सभी चौंक गए क्योंकि उसके दोस्त ने बताया कि उसके दोस्त का कुछ महीने पहले ही देहांत हो गया था। उसे लास्ट स्टेज का कैंसर था और वो नहीं चाहता था कि उसकी बीमारी के बारे में उसकी माँ को पता चले और वह अपनी आगे की जिंदगी खुशी से जिए और उसके ना रहने पर भी उसका ध्यान रखने वाला कोई हो, इसलिए उसने अपनी माँ को वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया था। यह बात सुनकर वृद्ध आश्रम के सभी लोगों के आंखों से आंसू बहने लगे और वो लोग कहने लगे कि हम कितने गलत थे जो उसके बेटे के बारे में बुरा सोच रहे थे, और उन लोगों ने भी वादा किया कि उसकी माँ को हम सभी खुश रखेंगे जिससे उसे कभी भी अपने बेटे की याद ना आए। Thanks for watching. Please like, share, comment and subscribe.